हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो में मैं काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था कि भैया हम लोगों को आप जो टॉप के प्राइवेट BHMS कॉलेजेस रहेंगे उनका कट ऑफ बताइए, राइट। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। तो देखिए गाइस, यहाँ पर एक्चुअली अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है। कैसे? देखिए, सबसे पहले राउंड की अगर मैं बात करूं, जो फर्स्ट राउंड था वहां पे जो कट ऑफ गया था वो मॉडरेट था, राइट। और फर्स्ट राउंड में हम लोग मानते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा रहता है जनरली, है ना। अब सेकेंड राउंड जब शुरू होता है तो स्टूडेंट्स की ये एक्सपेक्टेशंस रहती है कि कट ऑफ कम होगा, है ना। और हर बार होता है कट ऑफ कम, लेकिन इस बार कुछ कॉलेजेस में देखा गया कि कट ऑफ आपका उतना कम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। लाइक 10 नंबर या 8 नंबर या 15 नंबर लाइक कम होना थे, बट वो नहीं हुआ, है ना। जो हमारी आशाएं थी वो कम नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैं गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज की अगर बात करूं तो गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज जो है भोपाल में, उनका कट ऑफ सीधे 15 नंबर या 10 नंबर इंक्रीज़ हो गया, जबकि वहाँ का कट ऑफ कम आना था। तो स्टूडेंट्स की वहाँ पर उम्मीदें और थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो वहाँ पर स्टूडेंट्स का काफ़ी हद तक लूज़ हुआ है। अब यहाँ पर हम जो स्टूडेंट्स है, दूसरे जो स्टूडेंट्स है, वो यहाँ पर इन चीज़ों को सोच रहे हैं कि अब हम जब थर्ड राउंड में जाएंगे, है ना, तो वहाँ पर हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस रहना चाहिए, क्या वहाँ पर कट ऑफ कम होगा। तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, है ना। अगर मैं टॉप के होम्योपैथी कॉलेजेस की बात करूँ तो सबसे पहले अनुश्री होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, MGMMC जो मेडिकल कॉलेजेस है होम्योपैथी के, ये आपके जबलपुर में हैं। और हैनेमन हुआ आपका भोपाल का। ये जो टॉप के 5-7 जो कॉलेजेस है होम्योपैथी के, अगर इनका मैं एक मैट्रिक्स निकालूँ सारी कैटेगरीज़ में ओवरऑल, अगर मैं OBC की बात करूँ तो गाइज जो कट ऑफ होने वाला है आपका लगभग 200 नंबर के आसपास जाएगा। यानी कि 170 है, 180, 190, 200, 165, 160 वाले स्टूडेंट्स को ये वाले कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी तीसरे राउंड में, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स का इतना स्कोर है उन लोगों की संभावनाएं बनती है, अगर 160 से 210 के बीच की बात करूँ तो, ठीक। आगे बात करूँगा मैं जो सबसे टॉप पे है मध्य प्रदेश में, SKRP मेडिकल कॉलेज जो होम्योपैथी का है, गुजराती समाज होम्योपैथी कॉलेज। एक्चुअली होम्योपैथी में अगर हम बात करें तो सबसे टॉप तो यही कॉलेज है। तो और इनका कट ऑफ अगर मैं बात करूं सेकेंड राउंड में कितना गया आपको बताता हूं। तो दोस्तों, सेकेंड राउंड में इस कॉलेज का जो कट ऑफ रहा है वो आपका रहा है 234 लास्ट, ठीक। यानी कि 234 नंबर पर आखिरी कॉलेज मिला था, मतलब आखिरी स्टूडेंट को ये कॉलेज मिला है। मतलब आप ये समझ जाओ कि कितना ज़्यादा कट ऑफ होगा इस साल होम्योपैथी में भी। क्योंकि लास्ट ईयर जब हम लोग थे, हमारे टाइम पर जो कट ऑफ था वो ये था कि स्टूडेंट्स, हमारे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो लगभग सारे 100 से 200 के बीच के हैं। लाइक समवन हैज़ 160, 140, 180, 190, 210 समथिंग। सो ये कट ऑफ रहा था पिछले साल। और इस साल जो कट ऑफ बढ़ रहा है वो उसकी मेन वजह यही है कि स्टूडेंट्स ने टॉप के कॉलेजेस का रुख किया है, राइट। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस साल रजिस्ट्रेशंस करवाए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर इतने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, लेकिन इस साल कंपेयर टू लास्ट ईयर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। तो उससे काउंसलिंग पर बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ा है। तो अगर हम होम्योपैथी की बात करें, एक बार फिर बता दूं आपको, जो टॉप के 5-7 कॉलेजेस रहेंगे उनका जो कट ऑफ रहेगा, जो मीडियम के कॉलेजेस है, राइट, मतलब जो टॉप मीडियम बात कर रहा हूँ मैं। अगर टॉप की बात करें तो SKRP रहेगा मेन, उसका मैंने आपको बता दिया है कितना, 234 नंबर आपके लास्ट में गए थे। मतलब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को अब कॉलेज मिलेगा वो रहने वाला है 215, 220, 225 और 230 नंबर वाले स्टूडेंट्स की संभावना यहाँ पे खुलती है तीसरे राउंड में, अगर सीटें पर्याप्त है तो, ठीक। दूसरी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए किसी के 233 हैं, किसी के 230 मार्क्स है, तो उन स्टूडेंट्स के चांसेस बन सकते हैं SKRP वाले राउंड में, है ना, ऐसा। और सेकेंड चीज़, स्टूडेंट्स जो है
उन लोगों के एक डाउट ये भी आ रहे हैं कि सर हम अगर जो है नेक्स्ट राउंड में हम जाते हैं, अपग्रेडेशंस करवा रहे हैं, तो क्या हम हमारा सेकेंड राउंड वाला जो कॉलेज रहेगा क्या वो सेफ़ रहेगा? तो गाइज़, जो कॉलेज आपको मिला है ना, वो आपका तभी सेफ़ रहेगा जब तक आपको अगला कॉलेज नहीं मिले। मतलब अगर आपको थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा तब तो आपकी सेकेंड राउंड की सीट सेफ़ रहेगी। लेकिन अगर आपको कॉलेज मिल गया थर्ड राउंड में, तब आपकी सेकेंड राउंड वाली सीट चले जाएगी। तो अगर आप जैसे ही चॉइस फिलिंग कर रहे हैं ना, तो ये सोच समझ के करना कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, अगर मुझे मिलता है तो मैं इसे लूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे थर्ड राउंड में जो कॉलेज मिला उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ और मुझे सेकेंड राउंड वाला कॉलेज ही चाहिए। तो वहाँ एक सोचने वाला पॉइंट उठता है ना। सो जो भी डिसीजंस आपके होना चाहिए शुड बी परफेक्ट, बिकॉज़ अब यहाँ पर हम लोग थर्ड राउंड में हैं, मतलब काउंसलिंग के एकदम वर्ज पे हैं, एकदम एट द एंड ऑफ द काउंसलिंग यहाँ आ गए हम लोग। तो यहाँ गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं हो, राइट? क्योंकि और बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक चीज़ और, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने भाई अलॉटमेंट लेटर प्रिंट आउट करवाने में ब्लंडर कर दिया। कैसे? वो लोग जाते हैं एमपी ऑनलाइन पर और वहाँ पर उन लोगों ने एमपी ऑनलाइन वाले से ही मतलब ब्लंडर करवा दिया। लाइक वो जब प्रिंट निकाल रहे थे वहाँ पर उन्होंने ऑप्शन क्लिक कर दिया था अपग्रेडेशन का, है ना, और कॉलेज सेटिस्फाई नहीं किया और सीधे स्किप कर दिया, यानी कि अपग्रेड करवा लिया। तो उनकी सेकेंड राउंड की सीट चले गई। मतलब सेकेंड राउंड में उनको होल्ड पर रहना पड़ेगा, अब थर्ड राउंड का वेट करना पड़ेगा। तो आप ऐसा मत करना। जो भी चीज़ें कर रहे हो, अगर आप किसी के थ्रू टाइपिंग करवा रहे हैं या किसी के थ्रू आप अलॉटमेंट लेटर प्रिंट आउट करवाएं, तो बी अवेयर, चीज़ों को चेक किया करो आप लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और कोई डाउट्स रिगार्डिंग काउंसलिंग आपको हो, मुझसे कांटेक्ट करो, अपन उन डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना ज़रूर, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिले। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं कहीं ना कहीं गलती या लेक कर रहा हूँ शायद, अगर आपको ऐसा लगे तो तुरंत मुझे कमेंट में बताएं, सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम उस गलती को दोहराऊँ नहीं और नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत सुपर आए, है ना। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना, एंड मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।